सुनिए भगत जी, क्या देवताओं का राजा इंद्र को भी अपने राज्य को बचाने का डर सताता है? जी हाँ बहन जी। क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना है? उसमें यह सारे वृतांत बताए हैं। नहीं, उनके अनुयायियों से हमने सुना है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से आपकी शंकाएं अवश्य दूर हो जाएंगी। कृपया करके इस सत्संग को पूरा देखें ध्यानपूर्वक। तब मार्कंडेय ने कहा, जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। ये भूत मारा किलकी में, ये पहले करके साधना गलत है। अरे अब ये सही कह गया, बिरान माटी तो नहीं वो है जो महाराज जी बता रहे हैं। प्रिय दत्त जब है, जब सारा काम बिगड़ लिया है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी, देखो पुण्यात्माओं, कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। वो जो सची रूप में इंद्र की पटरानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटरानी बनी रहेगी। उन्हें तो वहां सुख भोगने का मतलब है, अपना आनंद लेना है, वहां इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है ऊपर के लोगों में। वो तो पटरानी बनी रहेगी। इंद्र मर गया, वो बेहतर चौकड़ी युग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा। और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग हैं, और इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है। तो 14 इंद्र इसमें अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। 1008 चतुर्युग होता है वैसे, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटरानी, यानी स्वर्ग लोक में। और 14 इंद्र अपना शासन काल 72 चतुर्युग पूरा करके मरते रहेंगे, तो वो गधे बन जाते हैं। 67 गधे की योनि से होता है इंद्र का जो जीवन 83 लाख योनियों में। अब क्या बताया है कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी? ऋषि मार्कंडेय ने पूछा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी, और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने, फिर मुझे वहां क्यों ले जावे थी? न्यो बोली अपनी इज्जत रखने खातिर, ना तो वहां न्यो कहेंगे कि तू हार का आगी। अब मार्कंडेय ऋषि हंसे, फिर न बोले रहे तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पाछे फिर खुद का गधी बनोगी, बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनो के बेइज्जती होएगी। अरे थरा गजब भैया। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंदनवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, रे रे इंद्र क्या बोल रहा है? इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहां बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उस ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस आगे इनको ज्ञान नहीं था। ऋषियों को ओम का नाम जब ब्रह्मलोक में वहां ठाठ होकर फिर मार्कंडेय भी पशु बने, वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले ढूंढते हैं, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडेय को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, इंद्र वाली से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र, तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगजा मर ले कुआं पड़ के। अब गधा अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा।
अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते भाई पशु बनेंगे, गधे बन जावांगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो बिरान माटी होगी, नो बोला देखी जाएगी। हाँ बता गधे बने पासे के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा फिर तो 2.5 मन का बोरा गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईब है, बुराई छोड़ भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान।